हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है फंक्शन का वो है फंक्शन डिफिनीशन। इसके पहले हमने जो डिस्कस किया है वो फर्स्ट हमारा जो पॉइंट था फंक्शन डिक्लेरेशन था, उसके बाद फंक्शन कॉलिंग था। आज जो हम देखेंगे जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फंक्शन डिफिनीशन। सबसे पहले फंक्शन डिफिनीशन क्या होती है इसको हम समझते हैं। तो जैसे कि फंक्शन डिफिनीशन क्या होता है, ये एक ऐसा सेक्शन होता है हमारे प्रोग्राम में जो एग्जीक्यूट होने वाले वास्तविक स्टेटमेंट को जो हम लिखते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, फंक्शन डिफिनीशन कहलाता है। यानी कि ऐसा पार्ट जो हम लिखते हैं अपने प्रोग्राम में जो कि क्या होता है, जब हम एग्जीक्यूट करते हैं, कंपाइल करते हैं अपने प्रोग्राम को, जो पार्ट हमारा एग्जीक्यूट होता है वो क्या कहलाता है, हमारा फंक्शन डिफिनीशन कहलाता है। अब वो एग्जीक्यूट होने वाला पार्ट हम कहाँ पर लिखते हैं, इसको हम सिंटैक्स से देखते हैं। सिंटैक्स में सबसे पहले हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमें अपने फंक्शन को बनाना होता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, कर्ली ब्रैकेट हमारी होती है जिसके अंदर यानी कि जो हमारे फंक्शन की बॉडी होती है उसके अंदर हम क्या करते हैं, फंक्शन को डिफिनीशन यानी फंक्शन की जो हमारी डिफिनीशन होती है उसको क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। जो कि क्या होता है, एक ऐसा कोड हम बनाते हैं उसके अंदर जो कि क्या होता है, एग्जीक्यूट होता है हमारा कोड। जैसे कि हमने यहाँ पर क्या लिया है, रिटर्न टाइप, उसके बाद फंक्शन नेम और यहाँ से हमने पैरेंथेसिस के अंदर आर्गुमेंट को पास कर दिया है। अब ये रिटर्न टाइप आप कैसा लेना चाहते हैं, कोई वैल्यू आप रिटर्न करना चाहते हैं तो आप इंटीजर लेंगे, या फिर जिस टाइप की आप वैल्यू रिटर्न करना चाहते हैं। अगर आपको कुछ भी नहीं रिटर्न करना है अपने प्रोग्राम से तो आप क्या लेंगे, वॉइड लेंगे। उसके बाद फंक्शन नेम, आप जिस भी पर्पस के लिए अपने फंक्शन को बना रहे हैं वैसा नेम लेंगे। आर्गुमेंट अगर आपको पास करना है, अगर आप कुछ भी वैल्यू लेना चाहते हैं तो आप आर्गुमेंट को पास करेंगे। उसके बाद हमारे फंक्शन की बॉडी होती है, इसके अंदर क्या करते हैं, ये हमारे फंक्शन की बॉडी होती है, इसके अंदर हम स्टेटमेंट को लिखते हैं। और ये स्टेटमेंट एक ऐसे स्टेटमेंट होते हैं जो कि क्या होते हैं, हमारे जब हम प्रोग्राम को क्या करते हैं, रन करते हैं यानी कंपाइल करते हैं तो जो एग्जीक्यूशन होता है वो यहीं पर आता है। यानी कि एक ऐसा पार्ट होता है फंक्शन डिफिनीशन हमारे प्रोग्राम का जो कि क्या होता है, एग्जीक्यूट होता है। वही उसी को हम क्या कहते हैं, फंक्शन डिफिनीशन कहते हैं। और वो एग्जीक्यूट कैसे होता है, जो भी हम जब हम अगर मान लीजिए हमने यहाँ से कुछ भी आर्गुमेंट पास कर रखा है, मान लो इंट ए हमने पास कर दिया है, और कॉलिंग टाइम पर जब हम फंक्शन को अपने कॉल करते हैं तब हमें क्या करना होता है, वहां से हमें फंक्शन नेम से उसके बाद पैरेंथेसिस के अंदर हमें क्या करना होता है, कुछ ना कुछ वैल्यू पास करना होगा। मान लो हमने 10 पास कर दिया तो ये क्या होता है, जो हमारा फंक्शन डिफिनीशन होता है, जो ये 10 हमने पास किया है, जो ये आर्गुमेंट यहाँ पर हमने पास कर दिया है, ये जो ले रहा है ये क्या होता है, ये इसके पास जाता है। ये भी क्या होता है, हमारा फंक्शन डिफिनीशन होता है, क्योंकि हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पर कॉलिंग टाइम पर डिफाइन करते हैं और उसके बाद ये जो कंट्रोल होता है इसके पास जाता है। तो यहाँ से क्या होती है, वो वैल्यू हमारे प्रोग्राम में जब यहाँ पर मिलती है आर्गुमेंट के रूप में, इसमें असाइन होती है 10। उसके बाद ये क्या होती है, हमारी फंक्शन बॉडी के अंदर आती है। उसके बाद जो भी वर्क होता है प्रोसेस, वो हमारे स्टेटमेंट के अंदर क्या होता है, कोड के अंदर एग्जीक्यूट होता है। तो ये होता है हमारा फंक्शन डिफिनीशन। इसको हम अगर यहाँ पर देखें एग्जांपल से, तो हमने यहाँ पर रिटर्न टाइप सेम प्रोसेस वैसे ही लिख रखा है, हमने कोई नेम का यहाँ पर कुछ भी नहीं बना रखा है, लेकिन समझने के लिए रिटर्न टाइप पहले हमें लेना होगा। मान लो हमने क्या ले लिया, यहाँ पर इंट टाइप का रिटर्न टाइप ले लिया, और फंक्शन नेम हमने यहाँ पर ले लिया ऐड नेम का, यानी हमें एडिशन करना है तो ऐड नेम का ले लिया। उसके बाद आर्गुमेंट में हमने दो वैल्यू यहाँ पर इंट ए और इंट बी को क्या कर दिया, इंट बी को पास कर दिया। अब यहाँ से हमने पास कर दिया, उसके बाद जब हम यहाँ से इसके बारे में हमें करना क्या है, हमें एडिशन कराना है टू नंबर्स का, तो यहाँ पर हमें उस स्टेटमेंट को लिखना होगा कि हमें ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए हमें यहाँ पर a प्लस बी, इसको हमें यहाँ पर क्या करना होगा, स्टेटमेंट को लिखना होगा सबसे पहले, और उसके बाद हमें क्या करना होगा, इसे एक ऐड नेम के वेरिएबल में या फिर एडिशन नेम के वेरिएबल में क्या करना होगा, स्टोर करना होगा। उसके बाद हमें इसे क्या करना होगा, प्रिंट कराना होगा। तो ये सारा कोड कब एग्जीक्यूट होता है, जब हम कॉलिंग टाइम में कुछ भी वैल्यू वहां से पास करते हैं। तो वो वैल्यू क्या होती है, सबसे पहले आर्गुमेंट के रूप में इसमें जाकर के असाइन होती है, फिर उसके बाद ये हमारे कोड में क्या होती है, वो वैल्यू यूज होती है। तो यानी कि जो हमारा एग्जीक्यूशन का यानी फंक्शन डिफिनीशन का प्रोसेस होता है वो इसी के अंदर होता है, जो हमारी कर्ली ब्रेसेस होती है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, फंक्शन की बॉडी को डिक्लेयर कर, फंक्शन की बॉडी के अंदर हम क्या करते हैं, फंक्शन की डिफिनीशन को डिक्लेयर करते हैं। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, फंक्शन की डिफिनीशन को डिक्लेयर करते हैं। तो आई होप दोस्तों आज की इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी कि फंक्शन डिफिनीशन क्या होता है।
नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, जितने भी टॉपिक्स हमने कवर किए हैं फंक्शन के, सभी का यूज करके हम एक ऐसा प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें सारी चीजें कवर हो जाएंगी, जिससे हमें समझ में आ जाएगा कि फंक्शन कॉलिंग क्या होती है, फंक्शन डिक्लेरेशन क्या होता है, फंक्शन डिफिनीशन क्या होती है, या फिर फंक्शन नेम क्या होता है और रिटर्न टाइप क्या होता है। सारी चीजें कवर हो जाएंगी, जिसके लिए हम एक प्रोग्राम बनाएंगे और उसको और अच्छे डिटेल में क्या करेंगे, ड्राई रन करके समझेंगे। तो आई होप दोस्तों अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।